क्यों क्यों लड़की। छोटी सी लड़की थी मोइना, करीब 10 वर्ष की। एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। मैं उसके पीछे भागी, उसे पकड़कर बोली, ना मोइना, ना, काट लेगा। मैं उसे आंगन तक घसीटकर ले आई, जहां उसकी मां खीरी टोकरी बुन रही थी। चलो थोड़ा आराम कर लो, खीरी ने कहा। मोइना ने मटक कर कहा, क्यों? फिर बाबू की बकरियां कौन घर लाएगा? और लकड़ी लाना, पानी लाना, ये सब कौन करेगा? मोइना अपने काम पर भाग गई। खीरी सर हिलाती हुई बोली, ऐसा बच्चा नहीं देखा कभी, बस कहती रहती है क्यों क्यों। गांव के डाकिया बाबू ने तो उसे क्यों क्यों लड़की का नाम दे रखा है। मुझे तो अच्छी लगती है मोइना, मैंने कहा। मोइना एक आदिवासी लड़की थी। मोइना सवाल पर सवाल करती जाती। क्यों मुझे नदी से पानी लाने के लिए मीलों चलना पड़ता है? हम पत्तों की झोपड़ी में क्यों रहते हैं? हम दिन में 2 बार चावल क्यों नहीं खा सकते? मोइना गांव में बाबुओं की बकरियां चराने का काम करती थी। वह अपना काम करती और घर आ जाती। खाने के समय बुदबुदाती रहती। क्यों उनका बचा खुचा खाऊं मैं? मैं तो बढ़िया खाना बनाऊंगी शाम को और सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। उस वर्ष मैं समिति के साथ वहां 1 माह तक रुकी थी। एक सुबह मोइना ने बताया कि समिति वाले झोपड़ी में वह मेरे साथ रहेगी। इतना ही नहीं, वह एक जोड़ी कपड़े लिए आ पहुंची थी। हमारी समिति की शिक्षिका मालती ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगी इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। और सचमुच वह मां ऐसा बीता कि पूछो मत। मोइना पूछती, मछलियां बोल क्यों नहीं पाती? अगर कई तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वो इतने छोटे क्यों नजर आते हैं? और हर रात को तुम सोने के पहले किताब क्यों पढ़ती हो? क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। इस बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। मोइना मुझसे पढ़ने लगी। जो वह मुझसे सीखती, वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती जाती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं। सूरज पास है इसलिए इतना बड़ा दिखता है। मछलियां हमारी तरह बातें नहीं करती। उनकी अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। क्या तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है? 1 वर्ष बाद जब मैं उस गांव में पुनः पहुंची तो सबसे पहले मोइना की आवाज सुनाई दी। क्यों? आज स्कूल बंद क्यों है? समिति के स्कूल के अंदर एक बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती से पूछा, तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूं। मोइना ने पांव पटक कर कहा, तुम समय क्यों नहीं बदल सकती? मुझे सुबह के समय में बाबू की बकरियां चरानी होती हैं। मैं तो 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहां से? शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। देखा कि मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी, एक पेड़ काटो तो 2 लगाओ। खाने के पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों? अगर नहीं धो तो पेट दर्द हो जाएगा। तुम कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं आते। मोइना अब 18 वर्ष की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ती है। अगर आप उसके स्कूल के पास से गुजरेंगे तो आपको उसकी आवाज सुनाई देगी।
आलस मत करो, सवाल करो मुझसे। और दूसरे बच्चे भी अब पूछना सीख रहे हैं, क्यों?